हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती टैलेंटेड गुल पनाग। गुल, एक तो बहुत खुश हूं मैं आपको देखकर आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। लेकिन उससे ज्यादा मैं खुश हूं क्योंकि जो ट्रेलर मैंने देखा 420 आईपीसी का बहुत ही दमदार है, काफी ग्रिपिंग है, काफी इंट्रिगिंग है। मतलब जानना चाहते कि हो क्या रहा है। अभी देखना है फिल्म, 17 दिसंबर तक वेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे रहे। दिव्या, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब हमेशा बहुत ही करते हैं, शायद सबकी करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि शायद प्रशंसा सच्ची नहीं है, पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो पूरा विश्वास है मुझे आप पर। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखिए, मुझे शुरू से मनीष गुप्ता की, हालांकि आपके सवाल का जवाब नहीं है, पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाह रही थी। मुझे शुरू से जो लीगल राइटिंग उन्होंने की है मनीष गुप्ता ने, उसकी उसकी मुझे मैं कहूंगी, मुझे आई रियली अप्रिशिएटेड हिज लीगल राइटिंग एंड मोर सो आफ्टर आई गॉट माय ओन लॉ डिग्री। तो हाल ही में मैंने एक अपनी एलएलबी की डिग्री कमाई है 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद। और उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो पर्सपेक्टिव पब्लिक का हमारी लीगल कोर्ट रूम्स या लीगल कोर्ट रूम ड्रामास का होता है, वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। ज्यादातर हम एक पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जहां अक्सर मैटर शुरू होता है, सेशन कोर्ट्स में, इट्स क्वाइट क्योटिक, इट्स नॉट एज ग्लैमरस एज द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। और जो प्रोसीजर की जो अगर बात की जाए, वो भी जो रिगर है उसमें, वो समझना कि क्यों तारीख पे तारीख होती है। मतलब हर केस में मिनिमम 3 तारीख तो चाहिए ना। एक प्रोसिक्यूशन की, फिर एक डिफेंस की, फिर एक क्रॉस एग्जामिनेशन की, वो तो होना ही होना है। तो ये जो 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 एफर्ट मनीष ने किया है इस लीगल कोर्ट रूम ड्रामा को क्राफ्ट करने में, मैं मानती हूँ इट्स आउटस्टैंडिंग। नाउ दैट आई एम आई अंडरस्टैंड द लॉ एंड आई हैव डन माय ओन लॉ डिग्री, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव my respect for Manish's work has gone up many fold. और क्योंकि मनीष ने जब मुझे अप्रोच किया था, मैंने खत्म ही की थी अपनी वकालत, तो वो जो वकालत का कीड़ा होता है, वो मतलब फ्रेश था दिमाग में, एंड आई रेड इट विद दैट पर्सपेक्टिव एंड आई रियली रियली एंजॉयड द राइटिंग। आई थॉट इट वाज वेरी हाई क्वालिटी, वेरी टाइट, एंड मुझे शुरू से लगा है कि मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरीज का हिस्सा बनने में इंटरेस्ट है। एंड आई थॉट कि जिस तरीके से उन्होंने पूजा का किरदार क्राफ्ट किया है, वो एक कमिटेड वाइफ है, पर वो अपने पति को छुड़वाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, एंड देयर इज मच मोर टू हर देन व्हाट मीट्स द आई। सो आपने जैसे कहा कि कि मनीष के जो पिछली फिल्में हैं उनकी काम भी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इसमें अगेन बहुत सारे अच्छे बेहतरीन एक्टर्स, तो उनके साथ काम करने का पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? द टीम इज वेरी टैलेंटेड टीम। I'll start with ये मेरा रोहन के साथ काम करने का पहला अनुभव था। और उनके पिताजी के फैन तो हम सब लोग रहे हैं जो 80s के दशक में बड़े हुए हैं। दूरदर्शन पे जो फिल्में हमें दिखाई जाती थी, उनमें विनोद मेहरा जी की बहुत सारी फिल्में मुझे देखने को मिली। एंड आई जस्ट थॉट दैट मीटिंग रोहन was a special thing for me, because when you've been a fan of his father, to meet him in person, I think I was already prejudiced in his favor. मतलब मैं उन्हें पसंद करना चाहती थी, पर उन्होंने भी लेट डाउन नहीं किया। वेरी वेरी फाइन, वेल ब्रॉट अप, कल्चर्ड, एटिकेट, हार्ड वर्किंग, गुड एट हिज जॉब, मतलब जितने भी विशेषण उनके लिए लगाए जा सकते हैं। And he has that Vinod Mehra type की थोड़ी सी smile also. No, मतलब I was very 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 favorably predisposed to him even before I met him. But such a fine guy, so well brought up, so correct in his behavior, जो भी एक आर्ट होती है। मतलब हमारी इंडस्ट्री में लोग अक्सर इस मुद्दे को इग्नोर कर देते हैं, पर ये बहुत ही मैं मानती हूँ रेलेवेंट है, क्योंकि शायद लोग इसे डिस्कस नहीं करते हैं, पर सब अवेयर जरूर है कि हु आर वेल ब्रॉट अप एंड वेल बिहेव्ड एंड हु आर नॉट वेल ब्रॉट अप एंड वेल बिहेव्ड। मतलब वेल ब्रॉट अप अगेन, एक जैसे कि चेतन भगत ने कहा था कि एक्सपायरी डेट होती है 18 की उम्र तक, जब आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं, वेल ब्रॉट अप और नॉट, बट हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ। मैं मानती हूँ ये बहुत बहुत बढ़िया तरीके से रोहन में क्वालिटी है। सो and very hardworking, very focused on his job, and it was a delight to work with him.
वो तो रही रोहन की बात। रणवीर विनय के साथ तो मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, बहुत फिल्म और है, हाँ। हमारा एक गैंग भी रहा है ऑफ ऑल्टरनेटिव सिनेमा। एंड द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद पीपल हु आर योर फ्रेंड्स, और ये मैं इससे पहले वाली इंटरव्यू में भी कह रही थी कि स्पेशली व्हेन दे आर आउटस्टैंडिंग एक्टर्स, इज दैट कि उनके साथ काम करने में मजा तो आता ही है, पर आपका जो काम करने का स्तर है वो भी ऊंचा हो जाता है। बिकॉज विनय विल से Gul, why don't you try this? And because he's my friend and because I respect him as an actor, I'll say, yeah, that's a good idea. So वो आपकी quality of work को भी impact करते हैं. So Ranveer, Vinay were great to work with, and of course Arif Zakaria as well. So my first time working with him, outstanding. So ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं there was one dull moment on the film. आपने ये कहा कि आपने इसके जस्ट पहले वो लॉ खत्म की, तो एक मेरा एक क्वेश्चन है कि अब्रॉड में जब भी हम लॉज की बात करते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कई जगहों पे, एक छोटी सी फ्रॉड या चीटिंग होती है और लोग सीधा सू कर देते हैं, मेजॉरिटी बेसिस पे जस्टिस जो होता है वो राइट मैनर में होता है। लेकिन हमारे यहाँ छोटे मोटे फ्रॉड या कि चीटिंग को तो हम पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले लेते हैं कि भाई उसकी तो बात ही मत करो, और बड़े बड़े में देखा है कि कई दफा बड़े से बड़े लोग बच के निकल जाते हैं। तो आपके व्यूज क्या है इस पे? दिव्या, अगर ये आपने सवाल मुझसे 3 साल पहले पूछा होता शायद जवाब इसका अलग होता और शायद मैं आपसे सहमत भी होती, लेकिन अगर क्योंकि मेरा दृष्टिकोण और नजरिया बहुत बदल गया है पिछले 3 सालों में, 3-3.5 सालों में, उसका ये कारण है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कॉमन लॉ पे बेस्ड है, जो इंग्लिश साथ काफी ताल्लुक रखता है उसमें, और हर जस्टिस सिस्टम में प्रोसीजर होता है। अब जो प्रोसीजर है वो तो प्रोसीजर है, पर जो सर्विस, जस्टिस सर्विस की, मतलब एक तरीके से मैं कोर्ट्स को भी एक सर्विस की तरह पे देख रही हूँ, वो इतनी बुरी तरह ओवरबर्डन है क्योंकि जो जुडिशरी हमारी है आज की तारीख, अगर मैं आपको बिटवीन ऑल जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल पोजीशन, क्वाजी जुडिशियल क्या हुआ, तो जुडिशरी हो गई आपकी जो कोर्ट्स में है, मेट्रोपॉलिटन जजेस, आपके सेशन जजेस, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, और दूसरे हैं जो क्वाजी जुडिशियल पोजीशंस में हैं जैसे डीएम्स, उन्हें भी एडजुडिकेशन करनी पड़ती है। एक लास्ट सर्वे के अनुसार 24,000 क्वाजी जुडिशियल और जुडिशियल पोस्ट वेकेंट थी। ये हमारे सिस्टम में जहां पे ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो अभी करने की बहुत जरूरत है और कोर्ट्स इंस्टीट्यूट करने की बहुत जरूरत है, हमारी एक्सपैंड करने की बहुत संख्या है, उसकी सिस्टम कैपेसिटी से कहीं अधिक ऑपरेट कर रहा है। तो फंडामेंटल इशू ये है कि देर इसलिए लग रही है क्योंकि प्रोसीजर तो फॉलो करना ही है, मतलब उतनी मिनिमम हियरिंग्स तो हर केस में होती हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ फेयर ट्रायल। So you think Ajmal Kasab's trial was not expedited? It was, but that is the procedure. That is why we're a democracy. नहीं तो ऐसे ही उसको ना पत्थर मार के मार देते, जहां भी हम शायद उस दिशा में जाने का थोड़ा प्रयत्न कर रही है हमारे देश के कुछ वर्ग, पर हम एक लोकतंत्र है, यहाँ पे रूल ऑफ प्रिवेल करता है, और अगर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, प्रोसीजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सो फर्स्टली जो लीगल कैपेसिटी है उससे कहीं अधिक उस पे लोड है, और हमारी ऑलरेडी कैपेसिटी, इतनी कम कैपेसिटी होने के बावजूद जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी वो भी 24,000 जुडिशियल ऑफिसर्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स शॉर्ट है, वो अपॉइंटमेंट्स वेकेंट है। अब रही बात जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, इट इज मोर ट्यून टू, well, how can I say, the more serious offenses. As per the Indian Penal Code, I would say anything above 5 years is a serious offense. पर अगर उसमें threat to life नहीं लगे, अगर उसमें criminal conspiracy नहीं लगे, अगर उसमें bodily harm नहीं लगे, तो criminal justice system इतना overburdened है कि उसको नजरअंदाज कर देंगे, या फिर आपकी अगर पहुंच ना हो, क्योंकि पुलिस की भी कैपेसिटी उतनी ही लिमिट है ना टू इन्वेस्टिगेट, बिकॉज वो एफआईआर दर्ज करेगी तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वंस इट एंटर्स द बुक इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो इसीलिए जो हमारी पुलिस की रिलक्टेंस होती है कि एफआईआर दर्ज नहीं करते, आपने कितनी बार सुना होगा कि दर्ज ही नहीं कर रहे एफआईआर, क्योंकि उसे पता है उसे काम करना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट इट स्टार्ट्स और उसके पास मर्डर, डकॉयटी, रॉबरी जैसे ऐसे केसेस ऑलरेडी पाइल्ड अप है, तो हमारा इंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब दे आर ओवरबर्डन्ड बाय एटलीस्ट 10x। अगर देखा जाए तो
1860 जब हमारी आईपीसी और सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तब से जब से ये इंस्टीट्यूट हुआ था, तब से हमारी कैपेसिटी में कितना फर्क आया है, एक, और दो, हमारी जनसंख्या में कितना फर्क आया है। हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जुडिशियल सर्विस नीड्स टू बी एटलीस्ट 10x of what it is today minimum. Wow. So it is not this understanding again you only get, और मेरी कुछ जो हमदर्दी है पुलिस के प्रति और जो जुडिशियल सर्विसेज के प्रति, वो काफी गुना बढ़ गई है। ये आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही डिफरेंट एंड या इट्स लाइक टोटली बिलीवेबल। मतलब लेकिन ये क्या होता था ना, हम इंग्लिश मूवीज देखते थे, हॉलीवुड की फिल्में देखते थे, वहां पे एक अगर कोई एक पिज्जा जॉइंट पे भी वो गलत खाना खिला दिया, ओके आई विल सू यू, यहाँ पर भी हो रहा है। हमको भी लगता था। Did you hear about a girl who sued the hairdresser for a wrong haircut and got 2 crores as compensation? Say it will be challenged ultimately when it goes up to appeal, but amazing. चलो कभी किसी दिन यहाँ पे हो रहा है, but again the other thing is frivolous litigation भी तो बहुत होती है ना। हमारे कोर्ट्स ऑलरेडी इतने overburdened हैं, तो अगर इस तरीके की frivolous मतलब jurisdiction अपनी अगर कोर्ट्स अप्लाई करें तो ये अलाउ करें तो कुछ नहीं होगा। पर ये भी जरूर है कि जो कोर्ट्स की डिस्क्रिप्शन है वो बहुत क्रिटिकल होती है, तो मतलब उसकी 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 उस पे टिप्पणी ना देते हुए मैं उसको साइड से करना चाहूंगी फिलहाल इस कॉन्वर्सेशन के लिए। पर आप एक स्पेशल मेरे साथ अलग शो कीजिए जहां पे हम सिर्फ ये नया नजरिया एग्जामिन करेंगे कि सारे अभी तक मुझे नहीं पता था। 420 चीटिंग फ्रॉड तो सबके साथ होता है, लेकिन आपके साथ कोई फनी या कोई या तो फिर डरावना हॉरिफाइंग फ्रॉड या चीटिंग जो आपके साथ हुआ है, इफ यू कैन शेयर समथिंग। लाइक मेरे फनी हुआ था, मैं स्पेन गया था, मुझे नकली पुलिस बन के बंदे आए और पासपोर्ट चेक करते करते पैसे वैसे सारे लूट के चले। सो you laugh at it because क्या कर सकते हैं। It's not when you're losing your money later you can laugh at it, not then. आपके साथ I don't think so. Well, actually, एग्जैक्ट तरीके से वो धारा तो लागू नहीं होगी उस पर 420 पर जहां अगर आपने स्पेन की बात की और उसने प्रिटेंड करके आपसे आपके पैसे ले लिए, मैं ना एक सोलो ट्रिप पे गई थी। मैं बहुत सोलो ट्रिप्स करती हूँ और मुझे लगा कि आई नीड टू गेट अवे। ये मेरी मतलब पुरानी 3-4 साल पहले की मनोस्थिति के को मद्देनजर रख के मैं बता रही हूँ। अब मुझे लगता है जो कुछ है आई कैन फिक्स इट हियर, बट देयर वाज द एस्केपिस्ट एटीट्यूड आई यूज्ड टू हैव टू ट्रैवल अर्लियर। आई नीड टू गेट अवे। सो ऑन वन सच ट्रिप आई जस्ट टुडे डिसाइडेड कि मैं कल जा रही हूँ एंड आई वेंट टू लंदन फॉर अ वीक। हाफ वे थ्रू माय ट्रिप, और फोन ही आपका आजकल सब कुछ है, तो मेरा फोन चोरी हो गया और मेरी मतलब नाक के नीचे आई एम सिटिंग ऑन अ टेबल, अ लेडी कम्स स्पीकिंग सम लैंग्वेज आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे चाहिए, मतलब वो एक पेपर सा मेरे को दिखा रही थी कि देखो ये मेरी सिचुएशन है, आप इसे पढ़ के मेरे को पैसे दे दो। ये तो काफी कॉमन होता है। और बियॉन्ड अ पॉइंट अब 3-4 बारी वो आई, जब लास्ट बार आई मैंने मुंह फेर लिया, अभी क्या किया जाए। तो उसने वो कागज ना टेबल पे रख दिया जहां मैं बैठी थी, लंच टेबल, एंड आई टर्न्ड अवे लाइक दिस एंड देन शी जस्ट गॉट अप एंड टुक माय, मतलब वो पेपर रखकर अब मेरा फोन उसमें से उठा के, एंड आई गॉट टू नो 1 hour लेटर अब मेरा टिकट उस पर, मेरा चेक इन उस पर, मेरी शाम की थिएटर की बुकिंग्स उस पर, मेरा QR कोड टू एंटर माय अपार्टमेंट उस पर। मतलब आप समझ नहीं सकते कि किस तरीके से फंस गया। हालांकि ये 420 नहीं है, पर that was my one experience. Now that you mentioned your Spain experience. But you have been part of many, path-breaking films. अगर डोर की बात करें, धूप है, मनोरमा है, सब फिल्में। जब आप OTT पे आए तो वहां पे भी अगेन द फैमिली मैन से लेकर रंगबाज, पाताल लोक, तो ये how do you manage to be part of such good scripts, good films and texts? There are two answers to that, Divya. You're very kind. Firstly, thank you. ये जो इनिशियल दौर की फिल्में थी, मतलब 2010 की दशक तक की, वो शायद एक ऑल्टरनेट सिनेमा का हिस्सा थी कुछ हद तक। उनमें से कुछ क्रॉसओवर कर जाती, जैसे डोर, इट एंडेड अप बीइंग अ फेयरली सक्सेसफुल फिल्म। मनोरमा 6 Feet Under, which wasn't successful from a box office standpoint, but later ended up becoming the highest selling DVD film of a long time. शिमारू के खुद के मिशन के हिसाब। तो वो सब जो फिल्में थी, मैं मानती हूँ 2010 तक की, स्ट्रेट जो विनय पाठक के साथ थी, फैट्सो जो रणबीर के साथ थी, मनोरमा 6 Feet Under, वो सब शायद समय से पहले आई।
अगर अगर वो 10 साल बाद आती तो शायद उनकी अप्रिसिएशन ज्यादा होती, अप्रिसिएशन फिर भी ठीक बॉक्स ठीक ऑफिस थी नंबर भी अच्छे। वो शायद थोड़ी समय से पहले आई। उसके बाद जो 2018 से मैंने काम किया है वो एक्चुअली सब एक बहुत ही अनोखी बात है, बहुत ही विचित्र बात भी है कि 2018 के बाद जो काम किया है मैंने, मतलब 2012 और 18 के बीच में हार्डली कुछ किया। मैं अपने प्रोडक्शन हाउस पे फोकस थी, कुछ फिल्में मुझे थी उस प्रकार की फिल्में मिल नहीं रही थी। और मैं शायद अंबरसरिया की दिलजीत दोसांझ के साथ, अब तक 56 की, एंड दैट्स इट। आई डोंट थिंक आई डिड एनी मोर फिल्म्स बिटवीन 12 एंड 18 में क्या हुआ कि जो जो 12 से 18 के बीच का जो मेरा समा गुजरा उसमें मैंने गुल वाली चीजें की, that Gul likes to do, produce documentaries, travel documentaries, adventure shows, get my pilot's license, get my master's degree, political science की। तो ये सब जो हुआ ना उससे मेरी एक छवि सी बन, हालांकि मैंने उस ये सब नहीं किया, बट क्योंकि जिस तरीके का काम मुझे चाहिए था वो नहीं था, तो मैंने अपने अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए वो सब करना शुरू किया जो मुझे पसंद था। एंड वो 5-6 साल में मेरी एक छवि सी बीच में एक छवि सी बन गई जिसने मेरे बाकी सभी रोल्स को इम्पैक्ट किया है। तो 18 के बाद जो जो काम मैंने किया है, चाहे वो फैमिली मैन हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का मानिए एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे अगर जाए, वो मुझे अप्रोच किया गया था क्योंकि वो फिल्म के लिए किसी को चाहते थे। अब which became part of my individual persona, that I began to be known for fitness. So because she's so fit and she looks decent, so we'll come and this older fitness coach. तो ये सब मेरी जो 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 विशेषण मेरे नाम के साथ साथ लगने लग गए। So what I'm trying to say is कि वो एक जो छवि सी बनती जा रही थी, basis that I began getting approached for all these parts. Family man probably because they thought that I have a certain language. I mean, all these parts, people, I think something else also, I can't remember. Patalok. They were just products of me not looking for work, Divya. Just people reach out to me and said, would you like to do this? And I think Patalok was a really interesting. Patalok and Family Man came within few months of each other. And for me, that was the opportunity to play a range of characters. I mean, Family Man is an expected part. People would see me in that role. And people wondered why hadn't I done anything like that before. Yeah. एंड पातालोक मुझे इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगा क्योंकि वो किरदार काफी मनोरमा 6 फीट अंडर के किरदार से मिलता जुलता था। हालांकि but definitely inspired by that character, right. in the writer's own words, but the ability to play differently क्योंकि आपके पास अनुभव भी ज्यादा है जो पहले शायद नहीं था आपके पास. So I thought it was a great opportunity to try and do a better job now than I could have done earlier. उस वक्त मैंने जो भी किया अपनी क्षमता के मतलब बेस्ट किया, अपनी क्षमता को मद्देनजर रखते हुए. पर अब मुझे लगता है क्योंकि 10 साल का और अनुभव मेरे पास था, I could bring more. Ultimately it's all अनुभव ना, it's all experience. आपके पास वो कितनी फाइल्स हैं आपकी हार्ड डिस्क में, अलग अलग इमोशंस की और अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो आप निकाल लेते हो कि भाई ये मुझे चाहिए करके. बट जो भी कर रहे हैं आप कमाल का कर रहे हैं. एंड बहुत सारे सवाल है लेकिन अगेन वक्त का तकाजा है. सो कुछ फैंस के क्वेश्चन थे जिसमें से सबसे ज्यादा तो ये था कि आपने पंजाबी हिंदी के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में तो काम किया ही, बट इस बार आप तेलुगु फिल्म द गोस्ट विद नागार्जुन के साथ काम कर रहे हैं. सब एंटायर एक्सपीरियंस कैसा? It was very the first day of shoot, I have to say, was the hardest day of my entire professional career. मतलब क्योंकि एक प्रेशर था कि मुझे एक लैंग्वेज में डिलीवर करना है और उस प्रकार नहीं, क्योंकि मुझे तो लोगों ने कहा था आप से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वो लोग डब हो जाएगा वहां से. पर उस तरीके की डिसऑनेस्टी मुझसे होती नहीं है. So I was up till 3 o'clock in the morning trying to understand and learn the language. It's not the language I know. तो
मतलब, and I was really nervous, and of course your first day and first scene is with Nagarjuna, तो it बहुत बहुत प्रेशर था. शायद जब मैं मिस इंडिया के स्टेज पे खड़ी हुई उससे कहीं अधिक, लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर, खुद का डाला हुआ अपने ऊपर. पर आई थिंक सेकेंड डे के बाद आई बिगैन टू फील मोर कंफर्टेबल, और फिर धीरे धीरे वर्ड्स और पैटर्न्स मुझे समझ आने लगे. शायद फिल्म ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है. आई रैप द फिल्म व्हिच इज नेक्स्ट मंथ. आई थिंक मैं अगली तेलुगु फिल्म करने के लिए तैयार हूँ. क्या बात है. लेस स्ट्रेस एंड लेस एफर्ट. So let's hope Rajamouli sir signs you and और भी सारे बड़े. I hope so. I hope so. Yeah. So गुल, जैसे मैंने कहा बहुत सारे सवाल है, but किसी और रोज. And again, best of luck for this movie and all your future projects. Thank you so much, Divya. Always wonderful chatting with you. Same. Thank you. Take care. Thanks. Bye.